क्या आप जानते हैं कि देवी दुर्गा शेर और बाघ दोनों पर सवार क्यों होती हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। देवी दुर्गा को कभी शेर पर तो कभी बाघ पर सवार दिखाया जाता है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी दुर्गा शेर पर सवार थीं, क्योंकि महिषासुर जैसे शक्तिशाली दानव को हराने के लिए सिंह की असीम शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन अन्य दैत्यों का वध करते समय देवी ने बाघ का उपयोग किया। इससे पता चलता है कि उनकी शक्ति और रूपों का विस्तार कितना अनंत है। वे हर स्थिति में अपने वाहन को बदल सकती हैं और हर वाहन उनके किसी विशिष्ट रूप और शक्ति का प्रतीक होता है। अब सवाल यह है कि देवी पार्वती का वाहन क्या है? मां पार्वती, जिन्हें शिव की पत्नी और स्कंदमाता के रूप में जाना जाता है, कई चित्रों में बाघ पर सवार दिखाई देती हैं। एक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थीं, तब एक भूखा शेर उनके पास आया। शेर ने देवी को भोजन समझा, लेकिन देवी की गहन तपस्या को देख वह स्तब्ध रह गया। शेर वर्षों तक वहीं बैठा रहा, ये सोचकर कि देवी कब अपनी तपस्या से उठेंगी और वह उन्हें खा सकेगा। लेकिन समय बीतता गया और अंततः देवी की तपस्या पूरी हुई। उन्होंने शेर की प्रतीक्षा को उसकी तपस्या समझा और उसे वरदान दिया कि वह उनका वाहन बनेगा। सोचिए, एक शेर जो शिकार करने आया था कैसे देवी का वाहन बन गया। स्कंद पुराण में एक और रहस्य छिपा है। मृगण या कार्तिकेय, जो पार्वती और शिव के पुत्र हैं, ने देवासुर संग्राम में सिंहामुखम नामक दानव को पराजित किया। पराजित होने के बाद सिंहामुखम कार्तिकेय जी से माफी मांगता है, तो कार्तिकेय उसे बाघ में बदल देते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह मां पार्वती की सेवा करे। यह वही बाघ है जो बाद में मां पार्वती का वाहन बना। लेकिन क्या आपको पता है कि देवी पार्वती का दूसरा वाहन बैल भी है? देवी के विभिन्न रूपों में, जैसे शैलपुत्री और महागौरी में, उन्हें बैल पर सवार दिखाया जाता है। बैल उनके धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन देवी दुर्गा के साथ शेर का नाम क्या है? देवी दुर्गा के शेर का नाम सोमनंदी है। ये कोई साधारण शेर नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी है। देवी दुर्गा को सिंहवाहिनी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इस सिंह का इतिहास क्या है? क्या यह महज एक पौराणिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? कात्यायनी देवी और चंद्रघंटा देवी भी शेर पर सवार होती हैं। लेकिन देवी कालरात्रि, जो अपने उग्र रूप में प्रकट होती हैं, गधे पर सवार होती हैं। यह गधा साधारण जीव नहीं, बल्कि देवी की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। देवी शीतला को भी गधे पर सवार दिखाया जाता है। पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब मां पार्वती ने राक्षसों के राजा को पराजित किया, तो उनके पिता हिमालय ने उन्हें सफेद शेर भेंट में दिया। यह शेर केवल एक साधारण शेर नहीं, बल्कि एक अनोखी शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसे देवी ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। अब क्या आप यह जानकर चौंकेंगे कि संस्कृत के स्कंद पुराण में इसका तमिल संस्करण कांडा पुराणम इस रहस्य को और गहरा करता है। मुरुगन या कार्तिकेय की विजय के बाद सिंहामुखम को बाघ में बदलकर मां पार्वती की सेवा करने के लिए दिया गया। यह बाघ केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि देवी की असीम शक्ति और करुणा का जीवंत उदाहरण है। देवी दुर्गा और पार्वती के वाहनों की ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और प्रतीक्षा में भी होती है। इन कहानियों के भीतर छिपे रहस्यों को जानकर हमें देवी के दिव्य स्वरूप की गहराई का एहसास होता है। उनके हर वाहन का एक विशेष अर्थ और महत्व है, जो देवी के विभिन्न रूपों और शक्तियों को दर्शाता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।